सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको मालूम है 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक भारत सरकार का खेल मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट पूरे देश भर में आयोजित कर रहा है, फिट इंडिया स्कूल वीक। और इस सप्ताह के दौरान हम पूरे सप्ताह विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उनका आयोजन कर रहे हैं विद्यालय स्तर पर। तो आज के कार्यक्रम में हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो है ओपन माइक कार्यक्रम। ओपन माइक का बच्चों मतलब होता है कि हम किसी विषय पर बैठ करके ओपन डिस्कशन करते हैं, यानी एक स्टेडियम में किसी खुले स्थान पर जो प्रतिभागी है वो बैठते हैं और एक विषय पर खुली चर्चा करते हैं। सब अपनी अपनी राय रखते हैं और अपने अपने विचार उसमें साझा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है ओपन माइक जो कार्यक्रम है उसमें हमारा आज का टॉपिक बच्चों है, आपने तैयारी की है, एक्सरसाइज इज ए सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट योर बॉडी कैन डू, नॉट ए पनिशमेंट फॉर व्हाट यू एट। यानी किस तरह से एक्सरसाइज या जो फिजिकल फिटनेस की गतिविधियां हैं वो हमारे लिए बहुत ही आनंददायक होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। वो कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप किसी भी तरह की जो गतिविधि फिजिकल फिटनेस है उसको आप किसी पनिशमेंट के तौर पे करें कि हमें ये करना ही है या हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है कि हमें स्वास्थ्य को बनाए रखना है। स्वास्थ्य बनने के साथ साथ ये आनंददायक भी होनी चाहिए। तो हम जो भी गतिविधि करते हैं वो आप अपनी रुचि से बच्चों कोई भी गतिविधि अपने फिटनेस के लिए कर सकते हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, इसलिए आपकी तो जो खेलकूद गतिविधियां हैं वो भी आपके फिजिकल फिटनेस का हिस्सा है। तो आप चाहे मैदान पे दौड़ लगाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, या आप सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, या आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, वो सभी चीजें आपके फिटनेस में सहायक है और वो आप सब जानते हैं कि आपको कितना उससे आनंद भी मिलता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि आपको किस तरह से शारीरिक गतिविधियां जो है वो हमें लाभदायक है और आप अपनी फिटनेस के लिए किस तरह की गतिविधियां परफॉर्म करते हैं, आप कौन सी गतिविधियां पसंद करते हैं। इस विषय पर सब बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं इस ओपन माइक कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और Good morning, everyone. As you know that we are celebrating Fit India program throughout our country in our Kendriya Vidyalayas. So first of all, I thank KVS for providing such an opportunity to us that we are celebrating it online also. So dear students, first of all, it is a message that has been given in the topic also, that exercise is not a celebration of what our body can do, not a punishment for what we eat. So this topic focuses our attention on our diet also, not only on the exercise. So first of all, we need to understand the very first thing, that exercise is an essential part of our life, but it is not just for the sake of what we are eating. Suppose you are eating a lot and then you are doing exercise and you are thinking that it is okay now. It's not okay, students and dear parents. I would like to spread my message for the physical fitness here, that we have to switch to the organic diet. We do exercise. No doubt exercise is beneficial in a number of ways for us, but switching to a proper diet, a balanced diet, is also important. So first of all, we need to do that. We have to understand that we live, not only we eat to live, right? खाने के लिए जीने के लिए हम खाते हैं, बट हम जो है वो खाने के लिए जीते नहीं हैं. We have to understand that. Okay, so we should have to plan about our diet. We should not take junk food, junk cold drinks, etc. All these are very common things, but we need a planning for exercise and for our diet also. We have to do some yoga every day. We have to control ourselves. We have to make it understand to ourselves and to our family members that we are doing for our body. So exercise is not a punishment for what we eat. Means if we are switching to organic food and if we are doing very well with our diet, we are not taking junk food and other foods that spoil our body, that invite a number of diseases, है ना? तो फिर we need to exercise. So exercise is the balancing of a body, right? So please, you have to take care of our diet, because you're students, you need so much energy and stamina, and that energy and stamina can only be provided through a good balanced diet
and then if you apply exercise with it, it will go very opportunist for you, that you are celebrating the exercise and your body. So please don't take it just to make a planning okay, yes, we have to do exercise every day and we have to take very good food, but you have to also take care of your planning. Okay, so first of all, I suggest a number of activities, that do some yoga, switch to organic food, and get knowledge about a certain number of diseases that the junk foods are causing every day. We are not aware. We need to be aware. First of all, we need to be aware about our body and our exercise, then plan, and then please follow a regular plan for that, so that you can also take most of the benefits from your exercise and your diet. So thank you very much. Rajiv sir, over to you. Thank you, madam. Thank you. Open mic स्थल तिरसा की ओर से पूरे देश भर में जो कुछ उसके अंतर्गत, जैसा मैडम ने कहा, जो एक्सरसाइज है उसे हमें सेलिब्रेट करना है। ऐसा नहीं हम किस तरह खाना खा लें और फिर हम आज की एक्सरसाइज के बाद हम ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का हमें उसमें शामिल करना है और तभी हम एक्सरसाइज का वास्तव में आनंद ले पाएंगे। तो बहुत ही सार्थक विचार सुरक्षा मैडम ने रखे। तो अब आमंत्रित कर लेता हूं मैं एकता को, हमारे साथ जुड़ी हुई है। एकता कक्षा 11वीं की छात्रा आज के इस ओपन माइक कार्यक्रम में अपने विचार रखने आ रही है। एकता, आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ, एकता माइक ऑन करो बेटा और अपने आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखो। एकता प्लीज। Good morning everyone. I am Ekta from class 11 science. Today I am discussing about benefits of yoga. Yoga has many benefits like it increased flexibility in our body and also increased our muscle strength. It protects us from many injuries. It maintains our body fit and it improves respiration, energy and vitality in our body. It also helps in reducing our weight. We should do yoga every day, and I also do yoga every morning because it is very beneficial for our health. It maintains our body fit. Thank you. Thank you, एकता। तो बच्चों, आपने सुना योगा किस तरह से लाभदायक हो सकता है। बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसा सुरक्षा मैडम ने भी शुरू में कहा, योगा भी उसमें से हो सकता है, एरोबिक्स भी है, आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी करते हैं, वो भी आपकी फिजिकल फिटनेस में सहायक है, या आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वॉकिंग करते हैं। सभी तरह की गतिविधियां आप अपनी पसंद से और अपनी जरूरत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। तो एकता इस विषय पर विचार रख रही थी। अब मैं कार्यक्रम में माही को आमंत्रित कर लेता हूँ। माही, आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, तो आज के कार्यक्रम में अपने विचार रखेगी माही, कक्षा 8वीं की छात्रा। Good morning, one and all present here. I am Mahi Goyat from class 8th A, and I am here to talk to you about exercise is a celebration of what our body can do, not a punishment of what we ate. So, as Ekta Lee said that the very known two terms to us are the word health and fitness. A healthy and fit person is the one when she can function well physically as well as mentally. Proper health and fitness do not depend on our own, but also on our physical environment and the quality of food we intake. We must eat healthy and complete diet. We must eat vegetables, milk, egg, etc. Everyone should make a diet chart and ensures that we take a sufficient amount of carbohydrates, proteins, minerals, and vitamins. Exercise is a celebration of what our body can do, not a punishment of what we ate. The intake of vitamins found in vegetables and fruits, proteins found in whole grains, and learn meat keeps us healthy. Eat food that has less oil as they are good to control cholesterol levels. Exercising improves the general health of the body. One must take at least 30 minutes a day to do some exercise or work. And if we will eat food that which is full of nutrition, then the exercise will not be beneficial for us. Thank you. Thank you, Mahi. तो एक्सरसाइज के साथ साथ जरूरी है हेल्दी डाइट लेना, सही भोजन लेना, ये भी उतना ही जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। माही आज के ओपन माइक कार्यक्रम में अपने विचार रख रही थी। सुरक्षा मैडम, अब अगले विद्यार्थी को आमंत्रित करें।
जी सर। अब मैं अगले इसमें टिशा को आमंत्रित करना चाहूंगी। टिशा जो कि हमें बेनिफिट्स बताएगी एक्सरसाइज के और कुछ और भी। टिशा, आप मुझे सुन रही हैं तो स्पीकर ऑन कर लीजिए। Yes, ma'am, I can hear you. A very good morning to everyone. Today, I am Tisha, a student of class 7B, is going to tell you some benefits of doing body exercises. We have all heard it many times before that regular exercise is good for you and it can help you lose weight. The good thing is that it's never too late to start. You can start slowly and find ways to fit more physical activity into your life. Some of the benefits of doing body exercises are as follows. First one is help you control your weight. Along with diet, exercise plays an important role in controlling your weight and preventing obesity. The second one is reduce your risk of heart disease. Exercise strengthens your heart and improves your circulation. Third one is improve your mental health and mood. During exercise, your body releases chemicals that can improve your mood and make you feel more relaxed. This can help you deal with stress and reduce your risk of depression. Next one is it also reduces some risks of cancers like colon and lung cancers. Next, and the last one is improve your sleep. And exercise can help you to fall asleep faster and stay asleep longer. And the last one is increase your chances of living longer. So these are the common benefits of doing exercise. Include exercises in your life. It is very beneficial. And stay healthy, stay fit. Thank you very much. थैंक यू टिशा। तो बच्चों, आपने सुना कितने सारे फायदे एक्सरसाइज के हो सकते हैं और होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए बच्चों अलग अलग एक्सरसाइज हो सकती है और उनके अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। बच्चों के लिए अलग टाइप की एक्सरसाइज जरूरी होती है, बुजुर्गों के लिए अलग टाइप की होती है, लेकिन एक्सरसाइज का उपयोग सबके लिए है। एक्सरसाइज की जरूरत सबको है और सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने जीवन में इस तरह की एक्सरसाइज को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। सुरक्षा मैडम, और कोई विद्यार्थी है जो बोलना चाहे तो आप उसे आमंत्रित कर लें प्लीज। हाँ जी बेटा, जो 8th बी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर, इनमें से अगर कोई अपने विचार रखना चाहे, इफ यानी स्टूडेंट वांट्स टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। ये ओपन माइक डिस्कशन है, इसमें हम एक दूसरे के साथ डिस्कस ही कर रहे हैं दैट हाउ वी हैव टू रिमेन हेल्दी। तो बताइए अगर कोई इंटरेस्टेड है। Good morning, all of you. My name is Manjot. I read in 8th class. I will tell why exercise is best medicine. Regular exercise help your heart work more good, making it easier to maintain health, blood pressure, and in turn reducing your risk of heart diseases. Exercise has also been shown to lower blood glucose level. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Navjot. Exercise is the best medicine for our health. सही है एक्सरसाइज। सच बात तो ये है बच्चों की एक्सरसाइज करने से हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जो सामान्य बीमारियां हैं वो एकदम से आपसे दूर रहेंगी। तो आज का ये ओपन माइक कार्यक्रम था, बच्चों ने विचार रखे। हाँ, कोई और उनकी तरफ कुछ कहती है? हाँ ठीक है, वीडियो ऑन करो बेटा और अपनी बात कहो। We all know that exercise is important in our daily lives, but we may not know why or what exercise can do for us. It's important to remember that we have four nomadic ancestors who spent all their time moving around in search of food and shelter, traveling large distances on a daily basis. Our bodies are designed and having to be regularly active. The benefits of exercise. There are many benefits of exercise. Exercise increases energy levels. Exercise improves muscle strength. Exercise can help you to maintain a healthy weight. Exercise improves brain function. Exercise is good for your heart. Regular exercise lowers your risk of
type 2 diabetes. Exercise enhances your immune system. Staying active reduces the likelihood of developing some bone disease. Exercise may help to reduce the risk of certain cancers. Active people tend to sleep better. Exercise improves your mood and gives you an improved sense of well-being. Exercise can help prevent and treat mental illness like depression. Thank you. थैंक यू। तो बच्चों, आप सब जानते हो, पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा गया है, पुरानी कहावत बनी है, यानी स्वास्थ्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सब बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज के इस कार्यक्रम में रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों आज के इस टॉपिक पर, इस विषय पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आप अगर अपने विचार रखना चाह रहे हैं इस विषय पर और भी, तो आप अपना 1 मिनट तक का वीडियो बना करके और अपने ग्रुप में उनको शेयर करें। तो मैडम, आज का कार्यक्रम यही पूरा करते हैं और बाकी आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों के साथ। जी सर, थैंक यू। बट लास्ट में मैं एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इट इज नॉट एक्सरसाइज इज नॉट अ प्रैक्टिस टू डाइजेस्ट अवर फूड, इट्स अ प्लान, it's a planning, and we have to go with exercise along with good diet also. So students, this was the message, and